तुम हमेशा कहते थे मैं तुमसे दूर भागती थी। इसी वजह से भागती थी ताकि तुम्हें सच का पता ना चले। मुझे तुम पर यकीन नहीं है। एमिर, मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि मैं बहुत डर गई थी। मैंने बहुत बड़ी बेवकूफी की। चुप हो जाओ। तुम खुद को बेवकूफ कैसे कह सकती हो फेरिया? एक और झूठ नहीं। आई लव यू एमिर। बस करो फेरिया, मुझसे और झूठ बर्दाश्त नहीं होगा। चाहे कुछ भी कर लो, तुम मैं सच को नहीं बदल सकते। तुम भाग गई, मैंने खुद को दोषी ठहराया। तुमने कहा सब खत्म हो गया, मैंने खुद को दोषी ठहराया। तुम रोई तो मैंने खुद को दोषी ठहराया। अब तुम भाग क्यों नहीं जाती हो फेरिया? अब रो ना, कहो कि सब खत्म हो गया। अब मैं और नहीं भागूंगी एमिर। तुम्हें हिसाब देना होगा, हर एक घंटे का, हर एक दिन का, हर एक झूठ का, उन सब का हिसाब देना होगा। तुम्हें हिसाब देना होगा। तुम्हें हर एक चीज का हिसाब देना होगा फेरिया, हर एक चीज का। तुम्हें हर एक चीज का हिसाब देना होगा। आपका तो यही मकसद रहा होगा। आपने ऐसा ही सोचा होगा ना। एक गरीब मां अपनी बेटी को इसलिए बड़ा करती है कि एक बेवकूफ अमीर ज्यादा फंसाए, प्यार का नाटक करे, ताकि वो आपको आपकी इस बदहाल जिंदगी से बचा सके। जहरा? हाँ रिजा। क्या हुआ जहरा? बोलो, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या बात है, बताओ मुझे। नहीं रिजा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या तुम मेमत से परेशान हो? क्या तुम इसलिए परेशान हो कि उसकी शादी शुक्रवार को हो रही है? नहीं रिजा, सच में मैं ऐसे ही बैठी थी, कोई बात नहीं है। हाँ, मैं समझ गया। तुम ऊपर वाले लड़के से थक चुकी हो। हमारे कर्ज के बारे में गुस्सा आ रहा है। सच में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच कह रही हूँ मैं, आप फिक्र मत कीजिए। लेकिन अगर तुम काम करना चाहती हो तो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अगर आपको कुछ पता है तो। हाँ, मैंने पहले ही तुम्हें बताया था, मुझे कुछ भी नहीं पता। फेरिया, क्या हुआ है माँ को? मुझे सब कुछ सच सच बताओ। क्या ये मेरी वजह से हुआ है? सुन रही हो? तुम अभी भी उस नकली रिंग की वजह से गुस्सा हो? मेरे कमरे से बाहर जाओ, निकलो यहाँ से। मुझे तुमसे बात नहीं करनी।
जब देखो ये भाई बहन लड़ते ही रहते हैं, एक पल की शांति नहीं मिलती। मिसेस सैनम, मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे भी नहीं आ रही। आपको याद है जब आपने कहा था कि नफरत प्यार का एक दूसरा रूप है? आप सही कह रही थी। मैंने उन दोनों को देखा। एमिर तो जैसे बिल्कुल पागल सा हो गया था। वो अब भी उससे प्यार करता है, फिर चाहे वो उससे नफरत करे। लेकिन ये भी बीत जाएगा। एक दिन आएगा जब वो उसे माफ नहीं करेगा, और मैं उसके लिए यहां पे रहूंगी। मैं उसकी मदद जरूर करूंगी। आपका तो यही मकसद रहा होगा। आपने ऐसा ही सोचा होगा ना। एक गरीब माँ अपनी बेटी को इसलिए बड़ा करती है कि एक बेवकूफ अमीर ज्यादा फंसाए, प्यार का नाटक करे, ताकि वो आपको आपकी इस बदहाल जिंदगी से बचा सके। मैंने चाहा। कौन अपनी बेटी के लिए ऐसा नहीं चाहेगा? मैं चाहती थी कि उसकी एक शानदार शादी हो। चाहती थी वो इस जिल्लत से छुटकारा पाए। मैं चाहती थी उसका नसीब मुझसे अलग हो। कौन सी मां नहीं चाहेगी? अगर ये अपराध है तो पूरा जीवन करती रहूंगी मेरे सभी बच्चों के लिए। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे माफ कर दीजिए। वो लड़का यहाँ आया था, वो यहाँ से नहीं जाएगा, लगता ही नहीं। फरिया उसे यहाँ से जाना चाहिए।
आई एम सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। आपको चोट तो नहीं लगी ना? फोन तो टूट गया आपका। चलिए दूसरा दिला देता हूं। नहीं, कोई बात नहीं। आपको डॉक्टर के पास ले चलूं? उसकी कोई जरूरत नहीं है, थैंक्स। मैंने आपका फोन तोड़ा है तो आप इसके पैसे ले लीजिए। मैंने कहा ना, ये सब की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसे ठीक करा लूंगी, तुम रहने दो। लेकिन मुझे तुम्हारा नुकसान तो भरना चाहिए ना? तुम्हें बात समझ नहीं आ रही है क्या? मुझसे तुम्हारा फोन टूटा है इसलिए मैं कह रहा था ऐसा। कोई जरूरत नहीं है। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, बताओ ना। अगर कुछ करना ही है तो ठीक से अपनी गाड़ी चलाओ, समझे? मैं एमिर हूँ। फेरिया। फेरिया। एमिर, कहाँ चला गया? आई एम सॉरी, मुझे लगा ये जगह खाली है। ठीक है, मैंने अपना नाम गिरा दिया। क्या? मैंने अपना नाम गिरा दिया, देखा है? पता नहीं क्या बात कर रही हो। क्यों? ऐसा नहीं हो सकता क्या? अजरा, आपको मेरा नाम कैसे पता? थैंक्स। आप घबराइए मत माँ। एक झूठ 1000 झूठ में बदल गए फेरिया। हम अब इसे नहीं संभाल सकते। वो हम सभी को दुखी करेगा। इस झूठ के कारण हर कोई दुखी होगा। ये लड़का वो नहीं है जिसे तुम कभी प्यार करती थी। वो हमें बर्बाद किए बिना नहीं छोड़ेगा। अगर उसे ऐसा करना ही है तो हम कहीं भी जाए वो हमारे पीछे आ जाएगा। मैं सब संभाल लूंगी। मैं इसे और नहीं सह सकती। मैं सच में नहीं सह सकती। अपने बच्चों को परेशान नहीं देख सकती मैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उफ, क्या करे? फेरिया, मैं इतनी खुश हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहली बार कॉलेज जा रही हूँ। मैं भी पिछले साल बहुत खुश थी। मुझे नहीं पता था सब बदल जाएगा। यकीन नहीं होता। रिजा, मेरी बात सुनो। मैंने कल उस घर में काम करना शुरू करने का फैसला किया है। देखिए, मना मत करना, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। इस तरह से अपना कर्जा हम नहीं चुका पाएंगे। मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन ये काम करना भी जरूरी है। इससे हम अपना कर्जा चुका सकेंगे। रिजा, नहीं, मैं करने वाली हूँ। मैं करने जा रही हूँ, चाहे सफाई का हो या चौकीदारी का या चाय बनाने का। मैं कैसे भी काम करूंगी, बस मुझे करने दो। इससे हम कर्जा चुका सकेंगे। देखिए, मैं आपकी बात समझती हूँ, मुझे मना मत कीजिए, ये जरूरी है। कल रात का तुम्हारा कोई प्रोग्राम है क्या? नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं है। अपने हस्बैंड के लिए मैं फ्री हूं। पर शायद तुम मेरे लिए फ्री नहीं हो।
ऐसा नहीं है, तुम्हें मैं एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। हो गया। खुद को देख लो एक बार। थैंक यू। काश मैं आज तुम्हें कॉलेज तक छोड़ने जा पाता, आपके पास बहुत सारे काम हैं डैड। पर इतना समय तो है कि तुम्हें कॉलेज तक छोड़ा। कोई बात नहीं डैड, एमिर मुझे लेके जा रहा है। वो मुझे आज फर्स्ट डे पे हेल्प करेगा। तुम्हारी नई जिंदगी का आज पहला दिन है। इसके अलावा अपने दिमाग में कोई और बात मत लाना। आप चिंता मत करिए। वो देखो लारा जा रही है। मुझे इसके डॉगी से बहुत और लगाव मुझे है। जानवरों से प्यार करने वालों से। कैसी हो लारा? ठीक हूँ, तुम कैसी हो फेरिया? ठीक हूँ। और तुम आज गई नहीं? मन नहीं कर रहा था। ये क्या? तुमने तो बहुत ही कैजुअल कपड़े पहने हैं। कंफर्टेबल है, तुम अच्छी लग रही हो। मैं भी चेंज करके आती हूँ। तुम खूबसूरत लग रही हो। हालदुन, तुम्हें पता है कि मुझे सरप्राइजेस कितने पसंद है, लेकिन मुझे थोड़ा हिंट तो दे ही सकते हो ना? ठीक है, देखते हैं क्या सरप्राइज है। तुम मुझसे झूठ बोलती आई हो शुरुआत से ही। और तुम अमीर और गरीब में फर्क करते हो। तुमने झूठ बोला मुझसे। तुम हमेशा ही मुझसे झूठ बोलती आई हो। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। जब तुमने मुझे लाइब्रेरी में किस किया था, वो मेरा सबसे बड़ा झूठ था। मैं क्या करूं? यहाँ रह पाना बहुत मुश्किल है। क्या तुम फर्स्ट ग्रेड में हो? नहीं, सेकेंड ईयर। क्या यहाँ की आदत पड़ने में इतना टाइम लग जाएगा? बाय द वे, मैं आजरा हूँ। फेरिया। हाँ जी। आप मिसेस जहरा हैं? हाँ जी। जहरा हसन आपका ही नाम है? नहीं, यहाँ तो कोई भी इस नाम से नहीं। यहाँ एक विदेशी रहती है और उनका नाम तो शायद सोफी है। किसका है? ये जहरा हसन के लिए मेरे पास एक कुरियर है। मैं हूँ, दीजिए। जरा 1 मिनट इसे पकड़िए। तुम एमिर के बारे में कैसे कुछ नहीं जानती? बस मुझे नहीं पता। फरीहा, कैसी हो तुम? क्या एमिर और फेरिया अभी अलग हो गए हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो कोई भी नहीं जानता। फेरिया, यहाँ किसी को कुछ नहीं पता है। एमिर कहाँ पर है? मुझे नहीं पता।
क्या आप किसी का इंतजार कर रही हैं? नहीं तो। वो लड़की कौन है? हेलो। 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 क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? मैं भी यही सोच रही थी कि शायद हम एक दूसरे को जानते हैं। वैसे ये बताओ कि तुम दोनों मिले कब? एक्चुअली हम दोनों के डैड एक साथ काम करते हैं। चलो मैं तुम्हें कॉलेज दिखा के आता हूँ। ओके, सी यू गाइस। एक्सक्यूज मी, मुझे एमिर से बात करनी है। एमिर, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हमें बताना चाहिए कि तुम क्या कर रहे थे, इतने दिन कहाँ थे? हाँ, पता है मुझे कितनी फिक्र हो रही थी। हम बाद में बात करते हैं। चलो चांसू। ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लगता है तुम्हारे दोस्त कुछ भी नहीं जानते। उन्हें जानने की जरूरत भी नहीं है। तुम इतने अच्छे इंसान हो एमिर। तुम अभी फेरिया की परवाह करते हो जबकि उसने तुम्हें कितना हर्ट किया है। मैं उसकी परवाह नहीं करता, बस अपनी बेवकूफियों का तमाशा नहीं बनाना चाहता। मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। वो बाईं तरफ है। ओके, थैंक यू। काश तुमने एक बार पूछ लिया होता। यहाँ आने का मूड नहीं था मेरा। तुमने ये जगह क्यों चूज की? ये वो जगह है जहां तुम मुझे छोड़कर जा रही थी। सनम, हर कोई अपनी सही जगह पर पहुंच चुका है ना फेरिया? मैं यहाँ एमिर के साथ हूँ और तुम यहाँ। तुम्हारे सभी सपने सच हो गए जानसू। सपनों का राजकुमार उन मैगजीन से बाहर आ गया और तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। और तुम्हारे सपने चकनाचूर हो गए ना? आज तुम एमिर की सबसे अच्छी दोस्त बन गई हो और ये मेरी वजह से है, मेरी गलतियों की वजह से। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए। तुम्हें जो कहना है फेरिया तुम कह सकती हो, लेकिन एमिर फिर कभी तुम्हारा नहीं होने वाला है। अगर मैं नहीं होती तो एमिर तुम्हारे करीब भी नहीं खड़ा रहता। वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है ताकि मुझे जला सके। इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो तुम। वो तुमसे कभी प्यार नहीं करेगा क्योंकि वो अब भी सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है। तुम बेवकूफ हो फेरिया, और तुम फिर से खुद को बेवकूफ बनाने जा रही हो। मेरा विश्वास करना है तो करो, वरना रहने दो। लेकिन सच यही है जानसू, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है वो मुझसे कितना प्यार करता है। Anyways, have a nice day. एमिर,
तुम्हारी वो दोस्त बाथरूम में रो रही है। जानसू? मुझे नहीं पता। क्या हुआ उसे? वो फेरिया के साथ बाथरूम में थी। फेरिया के चले जाने के बाद से रो ही रही है। ये लीजिए, थैंक यू सो मच। एंजॉय कीजिए, और चाहिए तो बताइए। मुझे ये जानकर खुशी और आश्चर्य हुआ कि आपका नाम भी जहरा है। आज वो जब वो आदमी आया पार्सल लेकर तब पता चला कि जहरा नाम है आपका भी। हाँ, जहरा एक अच्छा नाम है। हाँ वो तो है। आप शायद जानती हैं कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है चमकदार, एकदम सफ़ेद। आप जानती ही होंगी। जहरा नाम मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। अच्छा। मेहमत, मेहमत, मेहमत। हाँ हाँ बाबा। क्या हुआ तुम्हें? कहाँ ध्यान है तुम्हारा? मेरे पेट में थोड़ा दर्द है। मुझे शायद ठंड भी लग रही है। रात को ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी जाना है। ठीक है, तो अभी घर जाओ और आराम करो। रात को मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। अभी जाओ, जाओ। मिसेस रुमेसा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आपका फोन आया है। आप ही के बारे में सोच रही थी। डैड, क्या अभी भी सच बताने का वक्त नहीं आया है? आपकी आवाज सुनकर बहुत खुशी हो रही है श्रीमती रुमेसा। आप कितनी दूर चली गई हैं, बहुत याद आती है आपकी। हम ठीक है। हाँ, मैं अभी भी काम कर रही हूँ जी। हाँ हाँ हाँ, मुझे लगता है मिसेस सोफी ने मेरे बारे में बताया था। आप जानते हैं ना, बेल्जियम की विदेशी, उसके पिता तुर्की है। उसने कहा कि आपने उससे मेरी। हाँ अच्छा, आप नहीं जानते? ठीक है, समझ गई, कोई बात नहीं, बाद में मिलती हूँ आपको। मिस्टर ओरहान को मेरा नमस्ते कहना, अपना ख्याल रखना। मैं मिलने आऊंगी आपसे। हाँ जी। क्या बात है, क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा। ये औरत आपको जानती ही नहीं है। हट जाइए जहरा या सोफिया, जो कोई भी हो, मुझसे दूर जाइए वरना पुलिस को फोन करूंगी। आपने मुझे यहाँ काम करने के लिए जाल बिछाया। क्या चाहती हैं आप मुझसे, बताइए मुझे। क्या कह रही हो जहरा? देखिए, मैं सच कहती हूँ, फोन कर दूंगी। मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, मैं पुलिस को सब बता दूंगी। हट जाइए आप मेरे रास्ते से, जाने दीजिए मुझे। झूठ क्यों बोला, समझ नहीं आ रहा। हटिए ना, मुझे नहीं करना आपके यहाँ का। क्या किया जानसू के साथ? जाकर उससे पूछो। उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती हो ना? तुमने उसका इस्तेमाल किया, उसका घर, उसका परिवार, सब कुछ। अब उसे देखकर वो सब कुछ याद आता होगा, है ना? बकवास बंद करो एमिर। तुम उससे नफरत करती हो क्योंकि उसने तुम्हारा खेल बर्बाद कर दिया है। तुमने उसकी वजह से अपना कीमती खिलौना खो दिया है। अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है फेरिया। फेरिया, मैं गिरने वाली थी और इसने मुझे पकड़ लिया। हंस क्यों रहा है बे? हसन,
ये क्या है डैड? आप चाहते थे कि जहरा इसके लिए यहाँ आए? मैं जहरा को देखना चाहता था और मैंने देख लिया। आपने उसे चोट पहुंचाई। एक बार आपने उससे बात भी नहीं की। क्या इस दिन के लिए मैं इतने सालों से उसे ढूंढ रही थी ताकि आप खेल खेल सके? आप भी उस दर्द को महसूस कर रहे हैं, लेकिन बेचारी जहरा का क्या? तुर्की के खान मजदूर आपको क्या कहते थे? वो आपको बहादुर और ईमानदार कहते थे। इसमें कौन सी बहादुरी है? हम किस्मत नहीं बदल सकते जहरा, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर हम बहादुर हों फिर भी हम इसे बदल नहीं सकते। फेरिया, मुझे सच बताओ, उसने कुछ कहा क्या? नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। वैसे भी वो मुझसे क्या कहेगा? और तुम बिना वजह ये सब क्यों सोच रहे हो मेहमत? अरे वो आदमी पागल हो गया है, हमेशा बिना किसी वजह के हंसता रहता है, सच में हंसता रहता है। तुम उससे बात मत करना। मैं नहीं करूंगी। अब जल्दी से मुझे रिंग के बारे में बताओ। मेरी रिंग कहाँ पर है? फिर तुम वहीं पहुंच गई। तुम मुझे वो वापस दोगे, समझे? तुम माँ को भड़का रही हो, है ना? ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं, मैं समझ रहा हूँ। इसकी वजह रिंग नहीं है, वजह शहर है। नकली रिंग कीमती इसलिए है क्योंकि शहर ने उसे पहन लिया है ना। मुझे शहर की परवाह नहीं है। तुम बस मुझे मेरा रिंग वापस करो। मेरे साथ जबान मत लड़ाओ, समझी? अपना हाथ नीचे रखो और चुपचाप मेरा रिंग मुझे वापस कर दो। तुमसे बात करना ही बेकार है। समझ ही नहीं आता किस रिंग के बारे में बात कर रहे हैं। फेरिया और उसके बीच जरूर कुछ चल रहा है। मैं उसका नाम ही भूल गई, पता नहीं क्या चल रहा है। जो भी चल रहा है, पर जरूर वो एमिर की वजह से है। हो सकता है, लेकिन वो बहुत परेशान थी जब एमिर फेरिया के पीछे गया था। यानी कि एमिर की एक और चाहने वाली है, पर बहुत ही बेकार। हांडे ट्रैफिक होने से पहले निकल जाते हैं। कुराई, तुम ट्रैफिक की चिंता मत करो, क्योंकि तुम अकेले ही जा रहे हो। मैं आज नेहिर के साथ जाऊंगी। चलो नेहिर। तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये कैसा रवैया है? कुराई, कभी कभी तुम्हें क्या हो जाता है मुझे समझ में नहीं आता। तो तुम्हारा वो दोस्त एक बोट पर रहता है, काफी इंटरेस्टिंग आदमी लगा है। नाम क्या है उसका? लेवांट। लेवांट। वो क्या तुम्हारे ट्रैवल प्लान का हिस्सा था जब मैंने तुम्हें मरीना में देखा? हाँ, हम साथ में जाने वाले थे। अगर तुम मेरे पीछे नहीं आते तो मैं एक बोट में चली जाती जो उसी ने मंगवाई थी। तुमने मुझे उसके बारे में कभी बताया नहीं। वो हमारा बहुत पुराना फैमिली फ्रेंड है, इजमिर से। लेवांट के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। वो खुश मिजाज है, आज यहाँ तो कल कहीं और। हाँ, क्या हुआ? मैं जानती हूँ कि वो आपको और पापा को बहुत परेशान कर रहा है। मुझे पता है कि मुझे उसे माफ नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। बैठ जाओ। तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी धीरे धीरे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माँ। लगता है उससे सारे नाते तोड़ दूं।
और फिर लगता है कि उसे एक और मौका दूंगा। कोराय आजा अंदर। तुम इतने सेल्फिश कब से हो गए हो? क्या मैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में तुमसे यहाँ आकर बात भी नहीं कर सकता? मैं कॉलेज में बात करूंगा। हाँ, कॉलेज में। वो जगह बहुत अच्छी है ना? अब जब भी मैं उसे यहाँ देखता हूँ, उसकी माँ और उसके बाप के साथ, उसके चोर भाई के साथ, तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता हूँ। तुम्हें आखिर हो क्या गया है? मेरी छोड़, अपनी बता। मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। उफ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या बताऊं? वहां हांडे को कंट्रोल करने की कोशिश करना और तुम्हारी मॉम से छुपाना, ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मुझे अब ये लगने लगा है कि तुम सही कह रहे थे। मैंने कहा था इस मामले में दखल मत दे। मतलब कि तुम्हारी मदद करने की कोशिश करना दखल देना है? कुराय, तू मुझसे दूर रह, तेरी जिंदगी के लिए अच्छा होगा। समझ रहा है? ठीक है, लेकिन हर कोई यही बात कर रहा है कि तुम दोनों अलग क्यों हो गए। और पता है, कॉलेज में लड़कियां तुम्हारे बारे में झूठी खबरें फैला रही हैं, सिर्फ हांडे की वजह से। ये जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। कुराय, तू शायद गलत जगह पर आ गया है। तुझे ये सब नीचे बोलना चाहिए। अंदर आइए। क्या गुलसुम आ गई? अभी तक तो नहीं आई, लेकिन ट्रैफिक है ना, जल्दी आती ही होगी, शायद रास्ते में होगी। ओह, सच में? मुझे उसे फोन करना चाहिए। हेलो गुलसुम, कहाँ हो तुम? माँ, मैं बस पहुंच ही गई हूँ, आ रही हूँ। रखती हूँ। कैसी हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कुछ हुआ है? मैं तो एमिर से मिलने आया था। क्या कॉलेज के लोग जानते हैं? नहीं, वहाँ कोई कुछ नहीं जानता। वो हर वक्त उसे सताता रहता है, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। गुलसुम, उनका प्यार सबसे अलग है। और जानती हो, एमिर फेरिया को सबसे ज्यादा चाहता है और उससे ज्यादा वो किसी से प्यार नहीं कर सकता। प्यार में एक दूसरे को तकलीफ देते हैं? अरे कहाँ रह गई? ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ठीक है। हाँ हाँ जाओ, मैं आ गई ना। कौन था वो लड़का? वो ऊपर कहीं आया था। अगर वो ऊपर आया था तो उससे इतनी बात करने की जरूरत क्या थी? मैं बात नहीं कर रही थी माँ। चलो घर। लेकिन माँ, मुझे आप लोगों के साथ सोना अच्छा लगता है। हाँ पता है मुझे, जब तुम्हें ले जाऊंगी तुम्हारा भाई घर आएगा। मुझे उतारो, चलो बेटा चलो। पर फूफी इतने खराटे लेती है। अरे उमर, कितना झूठ बोलते हो तुम। मैं कहाँ खर्राटे लेती हूँ, मैं तो चुपचाप से सो जाती हूँ। मुझे पता है, वो सिर्फ मुझे हंसाने के लिए ऐसा कह रहा है। आप नाराज मत होइएगा, उसका ऐसा मतलब नहीं है। जहरा, मेरे भाई घर कब आएंगे? मुझे कैसे पता होगा, अभी तक तो आया नहीं है वो घर पर। महमद शायद अपने मंगेतर के घर गया है ना? मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्हें शादी करने की जरूरत क्या है। वो पहले से ही पति पत्नी की तरह रहते हैं। कुछ भी कहो जहरा, मुझे वो लड़की और उसकी आंटी ठीक नहीं लगते। पता है, आती हूँ। आ गए? कैसे हैं? ऐसे काम सिर्फ जवान लोगों को करने चाहिए।
अहमद घंटों से वहाँ सामान उठा रहा था, लेकिन वो अभी भी थका नहीं। मैं उनका इंतजार कर रहा था और फिर भी मैं थक गया। अब क्या करूं, उम्र के हिसाब से ये होना ही है ना। ओह हाँ, अब तुम और क्या बताऊं जहरा, तुम्हें भी अब ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। जहरा, आज क्या तुम काम पर गई थी? मेरी उनसे बात नहीं बनी। चलो सो जाओ तुम। आप भी सो जाइए, थक गए होंगे। हमें तो कोई कुछ बताता ही नहीं। काम पर गई थी या नहीं क्या पता।